बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, और बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी बनती है जी। आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना और इसको ट्राई करके बताना है कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी है। यकीन जानिए मेरी तो बहुत ही अच्छी बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि झटपट ही ख़त्म हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने जी ले ली है 2 किलो पालक मैंने ली थी, उसको मैंने साफ़ कर लिया था। उनके सिर्फ मैंने जो है ना आगे वाले सिर्फ पत्ते पत्ते जो हैं वो निकाल लिए थे, पीछे वाला जो मैंने वो उनके रिमूव कर दिए थे, और इनको मैंने 3 से 4 पानी धो लिया था। अब मैंने जी एक पतीली में पानी पहले से गर्म कर लिया था। पानी जब उबलने लगे तो तब इसमें पालक शामिल कर देंगे। तो पालक हमारी जो बॉयल हो रही है, साथ ही हम जी इसका मसाला रेडी कर लेंगे। इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल इसमें थोड़ा सा जो है ना आम जो रेसिपीज़ हैं, आम खाने हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा ये ज़्यादा जाएगा। तो इसमें जी मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद नॉर्मल साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली से चॉप कर लिया है, और इसको जी डाल के इसको जी थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, और साथ ही फिर बाकी के जो है ना हम मसाले वो शामिल करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो जी ये देखें जी, इसका जो कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे जी। इसको लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि ये ना हो कि कहीं से जल जाए और कहीं से बिल्कुल ही वाइट रह जाए। और ये देखिए जी, ये इसका कलर चेंज हो चुका था। अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच का अदरक का पीस, उसको छील के धो के, और जी मैंने 10 से 15 अदद लहसुन के जवे इसमें शामिल किए हैं साबुत ही। और ये देख सकते हैं जी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं और ज़्यादा भी कम शामिल कर सकते हैं। मुझे ज़रा सब्ज़ चीज़ों में थोड़ी सी मिर्च जो है ना वो करारी सी होना तो हुई अच्छी लगती है। वैसे जी बिल्कुल ही नॉर्मल थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी और ना ही कम थी। अब जी मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल की हैं, और इसको शामिल करके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो उसके बाद जी इसको हम ना चूल्हा बंद कर देंगे। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करके चूल्हा बंद कर देना है। जब जी ठंडे हो जाएंगे, देखिए जी चूल्हा मैंने बंद कर दिया, नीचे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब जी मैं इसमें शामिल करूँगी ब्लेंडर जंग में, इसमें शामिल कर लूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इनको ब्लेंड करके रख लिया। कुकिंग ऑयल जो बच गया था हमारा कढ़ाई में, उसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद रेड मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच में इसमें शामिल करूँगी जी इसमें हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच में इसमें शामिल करूँगी जी नमक। नमक मैं अभी नहीं शामिल करूँगी, नमक मैं बाद में शामिल करूँगी, क्योंकि अभी ये ऑयल में सिर्फ मैंने ये मसाले हैं इनका कच्चापन दूर करना है। ये फ़ौरन से जो है ना फ्राई हो जाएं ऑयल में, क्योंकि अगर हम ब्लेंड किया हुआ मसाला डाल देंगे और उनमें जब ये डालते हैं तो उनको जो फ्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका जो कच्चापन है वो जल्दी से दूर ही नहीं होता। तो ये देखिए जी, मैंने इसको जो ब्लेंड किया हुआ जो था हमारा अदरक लहसुन और प्याज, इसका पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है। इसमें मैंने कोई और चीज़ शामिल नहीं की, टमाटर नहीं मैंने इसमें शामिल की है। आप लोग भी टमाटर के बगैर बना के देखिएगा, देखिएगा कितनी मज़े की और ज़बरदस्त बनती है। अब जी ब्लेंडर के साथ जो लगी हुई थी पेस्ट, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जी उसको मिक्स कर लिया है, और इसमें को शामिल कर दिया है पानी को। अब जी इसको स्लो फ्लेम पे हम लोगों ने पकाते जाना है। जब उसका पानी ड्राई हो जाए, मसाला जो है वो ऑयल छोड़ने लगे, तो फिर हम लोगों ने जिसमें शामिल कर देंगे दही की 1 प्याली। दही की याद रखिए जी 1 प्याली शामिल करेंगे, उसको फेंट के, और इसको जी हम लोगों ने इस तरह साथ ही जी मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये साथ ही पक जाए और दही का पानी भी जो है ना वो खुश्क हो जाए। तो फिर जी हम देखते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। साथ ही जी हम पालक को भी चेक कर लेंगे कि पालक हमारी जो अगर बॉयल हो चुकी है तो उसको चूल्हा बंद करके उसका पानी रिमूव कर देंगे और उसको जी ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हो चुकी थी पालक, और जी उसको भी मैंने ठंडा कर लिया था। अब जी ब्लेंडर जग में डालूंगी और थोड़ा सा पानी शामिल करके, और सिर्फ हसबे ज़रूरत थोड़ा सा ही पानी शामिल करना है, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, वरना वो खुश्क करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब ये देखें जी, मैंने थोड़ा सा शामिल करके, और कुछ ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है इसको, पालक को, इसको जी मैंने बिल्कुल ना हल्का सा पीसा है, बस के बिल्कुल एक होता है ना बारीक वाला, वो वाला मैंने इसको नहीं, हल्का सा चलाया मैंने, ऐसे ही कोई 10 से 15 सेकंड के लिए कह लें जी, इतना ही मैंने ब्लेंडर को चलाया है। तो अब ये देखें जी, मैं इसमें डाल दिया। अब दूसरा जो मैं उसमें शामिल करके अभी और है तो वो मैं इसमें और शामिल करूँगी पालक, और ये देखें जी
नमक मुझे भूल गया था वो मैं डालना, तो मैं अब नमक को शामिल कर रही हूँ। आप लोग पालक से पहले भी शामिल कर सकते हैं और इसी स्टेज पे भी शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच में इसमें भर के नमक का शामिल किया है और अब पालक डाल के पालक को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। इसको मैंने 10 मिनट भूना है। भूनने के बाद जी अच्छे तरीके से इसको भूना है मसाले के साथ, पानी नहीं शामिल करना। और जी इसमें मैंने शामिल कर दी हैं अब आलू। आलू मेरे पास थे 3 पाव। 3 पाव के करीब आलू थे। इनको हमने थोड़ा बड़े साइज में काट लिया है क्योंकि ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल में है। बहुत ही मुनफरिद और मज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग के घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है। हम चिकन में, गोश्त में, मटन में, सारी चीज़ों में इसको बनाते हैं, लेकिन कभी आलूओं में भी बना के देखिएगा, कितनी ज़बरदस्त तैयार होती है। आलू डाल लिए हैं मैंने और मैंने पानी शामिल नहीं किया। मैं इसकी जगह पे शामिल किया जी 1 कप दूध। दूध मेरा बॉयल किया हुआ था। आप कच्चा दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। दूध जो है ना वो फुल फैट होना चाहिए। डिब्बे वाला दूध जो है वो डालने से गुरेज कीजिएगा, वो मत डालिएगा, उससे टेस्ट जो है ना नहीं सही आता। अब जी मैंने उसको कवर करके मैंने इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया, ताकि हमारा जो ना दूध वो खुश्क हो जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। आलू ज़बरदस्त मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं, खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये देखिए जी ऑयल छोड़ दिया है पालक ने। ऑयल कैसे बिल्कुल ऊपर ऊपर आया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक बन के तैयार हुई है। और ये देखिए जी आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। मैंने इनको चेक कर लिया है और ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही खुशबू मज़े की और ज़बरदस्त आ रही है। अगर आप लोग इसके साथ चावल बनाना चाहें, पराठा बनाना चाहें, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने तो पराठे तैयार किए थे। और जी ये देखिए जी इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त यम्मी सी लुक जी तैयार हुई है बन के। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने किया हुआ है उनका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तहे दिल से जी। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो जी इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी। अब मैं मिलूँगी न्यू वीडियो में नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़ जी, जज़ाकल्लाह खैर।